Hey guys, how are you all? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ नया कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज बीपीओ, केपीओ एंड एलपीओ, राइट? उसी कंसेप्ट को आज हम आगे बढ़ाएंगे, कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करते हो, कंट्रैक्टिंग करते हो टू द सेपरेट एजेंसी। किसी ऐसी एजेंसी को आप उस बिजनेस एक्टिविटी दोगे जिसका काम सिर्फ और सिर्फ वही काम करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजर, राइट? इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करके होता है, सैनिटाइजेशन मैनेजमेंट करके होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करके होता है। सो दीज आर सर्टेन सर्विसेज व्हिच कैन बी आउटसोर्स्ड बाय द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए कमिंग टू द फर्स्ट, दैट इज बीपीओ, जिसको हमने देखा था, दैट मींस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहां हमने एग्जांपल लिया था कस्टमर केयर का ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, राइट? और उसमें दो पार्ट किए थे हम लोगों ने कि एक होता है फ्रंट डेस्क एंड होता है एक बैक डेस्क। ठीक है, सो आप जो कस्टमर केयर को फोन करते हो दैट आर कॉल्ड एज फ्रंट डेस्क पीपल। ठीक है, सो तो बीपीओ मतलब बिजनेस के किसी भी प्रोसेस को विच आर रिलेटेड, एक ऐसा प्रोसेस जो आपके ऑब्जेक्टिव से तो रिलेटेड नहीं है बट इट एड वैल्यू टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो क्या फायदे होंगे जब आप किसी बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं? सबसे पहला है आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इंप्रूव कैसे होगी? बिकॉज यू रिमेन फोकस्ड टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ आप जुड़े रहते हो, स्टक रहते हो, इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी? इंप्रूव होती जाएगी। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सही मतलब ना ज्यादा ना कम। ऑप्टिमम यूज मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है आउटसोर्सिंग क्यों किया? क्योंकि आप अपना समय और पैसा बचाना चाहते थे, इसीलिए आपने वो एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया बाहर कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपका जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है मनी, उसको सेव किया और उसका यूटिलाइजेशन कहीं और करने की कोशिश किया। That means optimum use of resources. Third is reduction in cost, cost of production, या आपका जो भी कॉस्टिंग लग रहा है बिजनेस करने में, उसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्टिविटी को क्या कर दिया है? किसी दूसरे एजेंसी के पास दे दिया है काम करने के लिए। देन इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स, वहां का ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड रहेगा क्योंकि ऑलरेडी उनका काम सिर्फ और सिर्फ वही करना है। बिजनेस के प्रोसेस जो हमने आउटसोर्स किए हैं वो आउटसोर्सिंग किसी ऐसी एजेंसी को किया गया है जिसका काम क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ वही काम करना। आपने जब कस्टमर केयर आउटसोर्स किया है किसी कंपनी को, से फॉर एग्जांपल आइडिया वोडाफोन ने अपना कस्टमर केयर सेक्शन आउटसोर्स किया टू द विप्रो टेक्नोलॉजीज, तो विप्रो वाले क्या करेंगे? स्किल्ड एम्प्लॉइज रखेंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? कस्टमर केयर रिलेशनशिप का। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? तो कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन रिसोर्स मतलब आइडिया वोडाफोन का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या काम करेगा फिर? जो उनका ऑब्जेक्टिव है, बाय प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रॉपरली टू द पब्लिक। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी इंप्रूव्ड हो रही है। अब एडवांटेज है, मेरिट्स है, तो उसके साथ डीमेरिट भी जुड़े हुए रहेंगे। तो डीमेरिट्स क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, जैसे कि आइडिया वोडाफोन कंपनी एंड द विप्रो टेक्नोलॉजीज, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्चुअल करते समय, अग्रीमेंट करते समय कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज द अदर बिजनेस एंटिटी और ये अलग बिजनेस एंटिटी है। बराबर, एवरीवन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स बट स्टिल दे हैव टू बी रिमेन कोऑर्डिनेटेड। तो उनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा,
कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन मतलब क्या? एक दूसरे से बातचीत करना, शेयर करना अपने आइडियाज, अपने व्यूज को, राइट। और जब वो दो पार्टीज एक दूसरे के सामने बैठेंगी ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करेंगी, तो क्या वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं? क्या? नहीं। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइम जोन। डिफरेंट टाइम जोन इसलिए बिकॉज द वर्किंग कल्चर ऑफ बीपीओ विल बी डिफरेंट। वर्किंग कल्चर ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज का अलग हो सकता है और वर्किंग कल्चर आइडिया वोडाफोन का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दो अलग कंपनीज है। भले ही तुमने आउटसोर्स करके उसको अपने साथ कनेक्ट किया, लेकिन कैसी है? डिफरेंट कंपनीज है। ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज का टाइम जोन में भी क्या हो सकता है? फर्क पड़ सकता है। ये लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, इन लोगों को नाइट शिफ्ट का काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो इनके लिए टाइम जोन डिफरेंट रहेगा, इनके लिए अलग हो सकता है। लॉस ऑफ कंट्रोल। आउटसोर्स करने के बाद एक बिजनेस एंटिटी जैसे आइडिया वोडाफोन ने विप्रो टेक्नोलॉजीज को कस्टमर केयर आउटसोर्स किया है, तो कस्टमर केयर पे आइडिया वोडाफोन का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आपने जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है विप्रो टेक्नोलॉजीज के साथ, the Wipro Technologies is responsible for all the decision making of that particular area। ठीक है। तो वहां पे आइडिया वोडाफोन को अगर कुछ चेंजेस लाना भी पड़ा तो भी वो चेंजेस नहीं ला सकते, उनको वही करना पड़ेगा जो विप्रो टेक्नोलॉजीज कर रही है। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कंट्रोल लॉस हो रहा है। आफ्टर दैट्स इट विद द बीपीओ। चलते हैं केपीओ। हमने केपीओ में पढ़ा दैट इट इज अ पार्ट ऑफ बीपीओ। जैसे कि बिजनेस का एक प्रोसेस आउटसोर्स होता है, वैसे ही बिजनेस में जो नीडेड नॉलेज है उसका भी आउटसोर्सिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था केटरिंग का, राइट। एक केटरिंग वाला खाना प्रोवाइड करता है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट संभालना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस को आउटसोर्स करेगा, किसी ऐसे बंदे को आउटसोर्सिंग करेगा जिसे उस चीज का नॉलेज है। ठीक है। लेकिन नॉलेजेबल तो है, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है आइए देखते हैं। मेरिट्स पहले देखेंगे, एडवांटेजेस में क्या आएगा? सी गाइस, केपीओ इज अ पार्ट ऑफ बीपीओ एंड एलपीओ इज अ पार्ट ऑफ केपीओ। तो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी कैसे रह सकते हैं? सिमिलर रह सकते हैं। ठीक है। सो कॉस्ट रिडक्शन आ गया, मतलब यहाँ पर भी कॉस्ट रिडक्शन था। देन स्किल्ड एम्प्लॉइज, यहाँ पे हमने ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बोला, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉइज कैसे रहेंगे? स्किल्ड रहेंगे, नॉलेजेबल है ना, जिसको जिस चीज का नॉलेज है उसी के पास अपन ने आउटसोर्स किया है, मतलब एम्प्लॉय कैसा है? स्किल्ड है। देन यू हैव हाई एंड सर्विसेज, वो प्रोफेशनल्स होते हैं गाइस, ऐसे लोग जो नॉलेजेबल है, एक्सपर्टाइज है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो प्रोफेशनल्स होते हैं और वो अपना हाई लेवल एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और जो भी फीस है वो चार्ज करेंगे। यहाँ हमने एक पॉइंट और देखा था कि यहाँ कॉस्ट रिडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अश्योरेंस होता है ऑफ अ क्वालिटी वर्क। अश्योरेंस होना भी चाहिए, लेकिन वो सही में है या नहीं वो हमें डिसएडवांटेज में पता चलेगा। कॉस्ट रिडक्शन, स्किल्ड एम्प्लॉइज एंड हाई एंड सर्विसेज। डीमेरिट्स क्या है? सी आई पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। क्या उसकी सर्विस सही में अच्छी है, अच्छी रहेगी, ये जानते हैं क्या? नहीं, वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी जाके समझेगा कि उसकी सर्विस अच्छी है या नहीं है। ठीक है। क्वालिटी का भी क्वेश्चन है। The reason is only that, the answer is only that you have to first experience, क्योंकि वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप देख के, जांच के, परख के खरीदोगे। वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड करते हुए हमें सर्विसेज आर इंटेंजिबल, यू कैन नॉट फील और टच द सर्विसेज। सर्विसेज को आपको पहले यूज करना पड़ेगा और फिर जानना पड़ेगा कि अच्छी है या बुरी है। ठीक है ना? So the quality is also having a question, service is also having a question. Time consuming होता है क्योंकि knowledge process, some things needs time। जैसे अकाउंटिंग करना है तो साल भर का अकाउंटिंग है,
मतलब तुमको साल भर रुकना पड़ेगा उसकी सर्विस की क्वालिटी जज करने के लिए। यस, यू विल बी इन अ कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, बट स्टिल देयर आर सर्टेन नॉलेजेस व्हिच नीड सम टाइम। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, टाइम कंज्यूमिंग एंड अगेन अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया में इंक्लूडेड नहीं है बंदा, obvious सी बात है, if you are doing business in Maharashtra and a knowledgeable person is sitting at Delhi, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना। इसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, राइट। विश्वास का सवाल आता है ना। मेरे सामने जितने भी गाइस बैठे हैं, सम पीपल आर मस्ट बी गोइंग थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चल जाएगा, बिजनेस में नहीं चल सकता यार। बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, पैसा गंवाना नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए तुमको जो तुमसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आसपास चाहिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ज्योग्राफिकल एरियाज के बाहर जाके अगर केपीओ करना पड़ेगा तो क्या करोगे? एट दैट टाइम कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है। अगर आप जितना भी चाहो उतना आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ केपीओ, दैट मींस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक बार वापस से पढ़ते हैं। बीपीओ में क्या देखा हम लोगों ने? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, देन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइम जोन, लॉस ऑफ कंट्रोल। देन मेरिट्स में हमने यहाँ देखा केपीओ में अगेन यू हैव अ कॉस्ट रिडक्शन, स्किल्ड एम्प्लॉय, ये नॉलेज का प्रोसेसिंग है, देन हाई एंड सर्विसेज है बिकॉज द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग विद सच सर्विसेज आर द प्रोफेशनल्स। ठीक है ना, सो हाई एंड सर्विसेज मिलेगी आपको। देन यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, क्वालिटी, टाइम कंज्यूमिंग, then you have a communication problem also which is occurring in BPO, right? चलिए the third form of outsourcing देखते हैं, that is LPO. This is a very finest form जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है। प्रोफेशनलिज्म जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ना गाइस कि हाई एंड सर्विसेज होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पे तो टोटली निश एक्सपर्टाइज होते हैं, वेरी वेल नोन एक्सपर्ट्स इन द लीगल फॉर्मेलिटीज, जिनको लॉ से रिलेटेड नॉलेज इतना ज्यादा होता है और ये सबसे ज्यादा फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज का। ठीक है, सो लीगल फॉर्मेलिटीज को भी हम क्या कर सकते हैं? आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देयर आर वेरियस थिंग्स इन द लीगल मैटर्स। ठीक है ना, ड्राफ्टिंग होता है, ब्रीफिंग होता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज वी आर गोइंग थ्रू इन इंडिया, राइट। सो एलपीओ एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे इन फॉर्मेलिटीज को पूरा का पूरा संभालने के लिए एक फर्म होता है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लीगल प्रोसेस करना। ठीक है, तो कुछ कंपनीज अपने लीगल प्रोसेसेस को भी क्या करती है? आउटसोर्स करती है। तो उसके मेरिट्स क्या रहेंगे देखिए। सबसे पहला, अगेन आउटसोर्सिंग ऑलवेज हेल्प्स अस टू सेव योर कॉस्ट, तो कॉस्ट सेविंग एक चीज हो गया। ठीक है, हाई एंड सर्विसेज तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे हाई लेवल का टैलेंट है और जो भी एक्सपर्ट है वो निश है। निश मतलब टू द हाई क्लास सोसाइटी। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द मल्टीनेशनल कंपनीज, इसीलिए वहां पे निश वर्ड ऐड किया गया है, NICHE, निश मतलब हाई क्लास सोसाइटी। ठीक है, सो उसके अलावा इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट ऑल्सो। एक तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसा बंदा ला लो जिसको लीगल प्रोसेस का अच्छे से नॉलेज है, नहीं तो फिर बाहर किसी फर्म को दे दो जो लीगल प्रोसेसिंग कर रहा हो। यू हैव टू बोथ द ऑप्शन विद यू। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिकेशन। लीगल नॉलेज है, कंपनी को समझ में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते। वो जो बोलेगा वो तुमको मानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डीमेरिट है, क्योंकि काफी बार वो इस चीज का क्या कर सकता है? मिस यूज कर सकता है, राइट। तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिकेशन। देन प्रॉब्लम इन डेप्थ नॉलेज। लीगल नॉलेज है, अपन उसको काम आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन पहले अपन को उस चीज का नॉलेज है क्या ये भी देखना पड़ेगा।
इन दो चीजों में तो अपने बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। वी हैव सम बिट नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग की, पैसा आता है, इन्वेस्ट होता है, जाता है, तो कितना आया और कितना जाया, या एटलीस्ट अकाउंट्स ना भी मेंटेन करो तो भी आप अपने दिमाग से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द लीगल प्रोसेसिंग? Unless and until you don't have a formal knowledge of legal processing, आप उसको आउटसोर्स करके उसका in-depth knowledge नहीं जान सकते। So there is a problem of in-depth knowledge by businessmen also, ठीक है, मतलब बिजनेस वालों को भी पता नहीं रहता। अब बात करेंगे जिसको अपन ने लीगल प्रोसेस आउटसोर्स किया है। जिसको तुमने आउटसोर्स किया उसको सही में उस चीज का नॉलेज है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो पता चला डिग्री तो बहुत सारी है, 3 इडियट, रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़, नाम सही, बैच भी वही, लेकिन फोटो किसी और का, ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आ गया। इन डेप्थ नॉलेज उसको रहेगा क्या? जो आमिर खान लेके गया इन डेप्थ नॉलेज, क्या वो जावेद जाफरी को था क्या? नहीं था। लेकिन लोगों को कौन लग रहा था? इसके पास ICE की डिग्री है, और रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़ कौन था? वही बंदा था। सिर्फ डिग्री, एजुकेशन किसने लिया? आमिर खान ने लिया। सो इन डेप्थ नॉलेज किसको रहेगा? आमिर खान को रहेगा। Getting what I want to say? I want to convey guys कि जो एजुकेशन लेता है उसके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है। जो सिर्फ डिग्री लेके बैठा है उसके पास इन डेप्थ नॉलेज होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जानना हमारे लिए तो मुश्किल है भाई, तेरे पास नॉलेज है या नहीं है। ओके, उसके बाद कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स। These are professionals, इनका कल्चर डिफरेंट भी हो सकता है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, जिस वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। Then you have a geographical hurdles. Geographical hurdles, certain LPO are residing in other states, in other country also. At that time you have to manage these hurdles, क्योंकि geographical boundaries हमेशा कम्युनिकेशन और बिजनेस एक्टिविटीज में क्या करती है? अड़चने लाती है। ठीक है, सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से ही रिलेटेड आएंगे। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो माय प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने इनके कंसेप्ट्स को पूरी तरीके से पुट फोर्थ किया है। ठीक है, आज हम यहाँ पे ई बिजनेस वाला टॉपिक खत्म करते हैं। 1-2 सेकेंड दे रही हूँ, आई एम कीपिंग इट स्टिल सो दैट आप इस चीज को नोट डाउन करें और अपना चैप्टर फिनिश करें। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफी है। ओवर फॉर द डे। थैंक यू सो मच।